मैं हूं डॉक्टर ममता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। मैं आपकी बुक से आपको टीच कर रही हूँ ताकि आपको और इजी लगे इस चैप्टर को समझना। हम जानते हैं कि फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी सबकी बेसिक नेसेसिटी है फूड, और हमें ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब आपके खाने में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? आप चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये जो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे रिक्वायर फूड। सबको फूड की रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। तो हमें कहाँ से फूड मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है जो प्लांट्स को खाते हैं। तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। तो सिर्फ जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया गया है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड रिक्वायर करते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपना फूड कैसे लेते हैं। इसी बेसिस पे नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको क्या याद रखनी है? डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of taking food by an organism and its utilization by the body. खाना खाने की प्रक्रिया, कहते हैं ना, खाना कैसे खाते हैं हम, कैसे खाना खाया जाता है और उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है, उसको कहते हैं आप न्यूट्रिशन। अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड टाइप है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक सेल्फ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब हुआ सेल्फ न्यूट्रिशन कौन करते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स करते हैं। मैंने बताया ना कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरे प्लांट्स को जो है दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया कि जब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, वी आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स फॉर आवर फूड, so we all are heterotrophs. Heteros means other, we are dependent on others. So students, mode of nutrition जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट मोड इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड मोड इज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको along with the definition ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो पूछता है कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड, कहता है वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं प्लांट्स की वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? क्या जो प्लांट है अपना खाना जो खुद बनाते हैं, क्या वो फूड सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बनाते हैं या कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में बनाते हैं? तो वो क्या पूछता है कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मैंने कहा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कहाँ से? सिंपल सब्सटेंसेस से। तो क्वेश्चन अराइज हुआ सिंपल सब्सटेंसेस कहाँ से आए? प्लांट अपना खाना कहाँ पे बनाएंगे? लीफ में, रूट में, स्टेम में, फ्रूट में, फ्लावर में, किस पार्ट ऑफ द प्लांट में बनाएंगे? तो इसका आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स।
फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो क्या इसका आंसर है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज हैं प्लांट की। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स, so all the raw materials must reach there. Plants prepare their food in leaves, so all the raw materials must reach there. तो वाटर एंड मिनरल्स, जो देखिए आपको याद रखना है कि प्लांट अपना फूड जो बनाते हैं, फूड किससे बनाते हैं, वाटर से, मिनरल्स से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्वेश्चन अराइज होता है वाटर कहाँ से आया, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई। तो वाटर एंड मिनरल्स तो आएंगे सॉइल से और ये पहुंचेंगे लीव तक, लीफ में जाके फूड बनेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आएगी एटमॉस्फेयर से और ये भी कहाँ पहुंचेगी, लीफ में, जहां पे क्या करना है, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है, पर वो कैसे लीफ तक पहुंचती है, लीफ के ऊपर एक टाइनी पोर, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं which are present on the surface of leaf, and they are known, these tiny pores are known as stomata, and these are guarded by the गार्ड सेल्स, ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल्स के साथ, इनको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये तो हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में कैसे पहुंची, लीफ के ऊपर कुछ माइन्यूट पोर्स हैं जिसे क्या कहते हैं, माइन्यूट पोर्स हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब क्वेश्चन आता है वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचे। वाटर और मिनरल्स जो है दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स होती हैं जो रन करती हैं थ्रू द रूट, स्टेम, लीफ एंड ब्रांचेस, यहाँ तक ये ऐसे पाइप्स चलती हैं और उन पाइप्स के थ्रू क्या जाता है, वाटर और मिनरल्स जाते हैं। तो दोनों चीजें पहुंच गई लीफ के पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई एटमॉस्फेयर से और वाटर और मिनरल्स भी इन पाइप्स के थ्रू आ गया। तो लीफ को क्या करना है, अब अपना खाना बनाना है। लेकिन एक चीज और चाहिए उसको, वो क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये देखिए अगला पैराग्राफ, लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसका काम क्या है इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट हम कहते हैं कि ये हेल्प करता है लीव्स को टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सारा कुछ आपने कलेक्ट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कर ली, वाटर कर लिया, मिनरल्स कर लिया, लास्ट थिंग क्या रहेगी, क्लोरोफिल पिगमेंट आ गई। लास्ट थिंग जिसकी प्रेजेंस में प्रोसेस चल रहा है वो है सनलाइट, और वो सनलाइट कौन लेगा, दिस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल विल कैप्चर दिस सनलाइट, वो एनर्जी ऑफ द सनलाइट को कैप्चर करेगा और ये एनर्जी यूज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। और जब भी बेटा फूड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखने हैं ये रॉ मटेरियल्स कि क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, दीज ऑल आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी क्लोरोफिल कैप्चर करती है वो कहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मतलब सन की एनर्जी स्टोर्ड है ना प्लांट लीफ में, सन की एनर्जी स्टोर्ड है लीफ में प्लांट के, तो इसलिए कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इमेजिन कर लोगे लाइफ विदाउट फोटोसिंथेसिस? नेवर, because we all are dependent on food for the plants. If the plant will not be able to make food, how we all will survive? हम जिंदा कैसे रहेंगे अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, और प्लांट खाना अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आपने याद, सारा ये समरी है
कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब तक तो बात हो रही थी फूड बनता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। प्लांट में जो फूड स्टोर्ड होता है लीव्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और अगर आपको लैब में देखना हो कि फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं हुआ, तो आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन टेस्ट करोगे तो अगर स्टार्च प्रेजेंट हुआ उसमें, तो दैट विल इंडिकेट दैट द फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंट इन द लीव्स। तो ये सब बच्चे आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में दे रखा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहता है जो लीव्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लीव्स दिखाई दिए हुए बहुत तरह के, कोई रेड है, कोई इसका ब्राउन कलर का है, कोई, ठीक है। वो कहता है कि हमने तो ये बात कही थी कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की होती है, जिसके कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्या फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होता है, रेड में, ब्राउन में? कहता है यस, ये जो रेड लीव्स होते हैं, ब्राउन लीव्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लीव्स होते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो दूसरी पिगमेंट्स हैं, दे मास्क द ग्रीन कलर, वो मास्क कर लेती हैं ग्रीन कलर को। तो ये आपको, उसके बाद आपको है कि आपने देखा है कभी पॉन्ड्स में या जहाँ पे खड़ा पानी होता है, स्टेगनेट वाटर बॉडीज होती हैं, वहां पे एक ग्रीन कलर की लेयर बनी होती है जिसे आप काई कहते हो, दैट इज एल्गा। और वो एल्गा ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब उसने छोटी सी बात आपको यहाँ समझाई है कि नाइट्रोजन जो है ना प्रेजेंट है, कहता है इन अबंडेंस। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबंडेंस में प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट थी। तो प्लांट ने कैसे ली थी कार्बन डाइऑक्साइड? थ्रू द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिसे मैंने स्टोमेटा कहा था। लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेगा एटमॉस्फेयर की। वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेगा? सॉल्युबल फॉर्म में लेगा। इसीलिए फार्मर फर्टिलाइजर डालते हैं अपने फार्म में, अपने फील्ड में। क्यों फर्टिलाइजर डालते हैं? जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई प्लांट की, तो प्लांट वो फूड भी बनाएगा जो कि अदर देन कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्लियर है जी? नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अगर प्लांट ने कर ली, तो वो फूड भी प्रिपेयर करेगा जो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स को, ये जो थी ऑटोट्रॉफिक की बात हो रही थी, एल्गे की बात हो रही थी, ये सब फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। सेकेंड है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। हिट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो वो खाना कहाँ से लेंगे? तो दे वर डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स और द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो इनको कहते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। कहता है आपने कभी देखा है येलो कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे होंगे आपने, स्टेम के अराउंड वो हुए होते हैं, ट्विनिंग हुई होती है, घूमदार सर्कल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। इसे कहते हैं कस्क्यूटा। अमर बेल आपने पढ़ी होगी, अमर बेल देखी होगी सबने। अमर बेल, अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं होती, वो अपना खाना नहीं बना सकती। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है उस प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर वो क्लाइंब कर रही है, जिस पे वो चढ़ रही है। देखिए डायग्राम, येलो कलर के क्लाइंबर्स हैं जो इस ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये खुद खाना नहीं बना सकते, ये इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रहे हैं और जिससे ये फूड लेंगे उसे कहते हैं होस्ट, और जो खाना लेगा उसे कहते हैं पैरासाइट। क्लियर हो गया? तो आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट्स इंसेक्ट्स भी खाते हो? होते हैं ऐसे प्लांट्स, ये देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये देखो जरा डायग्राम बना हुआ, पिक्चर प्लांट है, शोइंग लीड एंड पिक्चर। ये एक
पिक्चर प्लांट है, ये पिक्चर है, लीफ है जो मॉडिफाइड हो गया पिक्चर जग शेप स्ट्रक्चर में, ये उसकी लिड है। इंसेक्ट इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इंसेक्ट इसके अंदर आता है और हेयर जो है उसके बीच में ट्रैप हो जाता है, और जब इंसेक्ट इसके बीच में ट्रैप हो जाता है तो ये लिड बंद हो जाती है, ठीक है। और वो जो हेयर्स है, वो ये जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, जिससे कि वो इंसेक्ट जो है वो डाई कर जाता है। तो जो प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स, क्या होते हैं? आपने बेटा मशरूम्स देखी होंगी, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक मशरूम्स देखी होंगी जो ग्रो करती हैं रोटिंग वुड पे, ये रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसी छोटी सी आपको एक्टिविटी है कि आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है, फाइन। तो और अच्छा, मशरूम्स को क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। इनका अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूशन में। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये जूसेस सिक्रीट करते हैं और उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है फंगस, उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स ले, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स यूज करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड, उसे कहते हैं सेप्रोफाइट्स। ये बेटा एक लास्ट में एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कहते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स हु शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दे लिव टुगेदर। अब देखिए क्या होता है, लाइकन का एग्जांपल है। लाइकन क्या है? लाइकन एक एल्गे और फंगस की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एल्गे है, क्लोरोफिल होगी, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, और फंगस है, दे लिव टुगेदर। एल्गे क्या प्रोवाइड करेगा इसको? फूड प्रोवाइड। एल्गे आपको पता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गे है, तो एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा, विच इट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फंगस क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा और वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर बेनिफिटेड होते हैं उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इन विच दे लिव टुगेदर एंड म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। तो इस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल आपने याद रखना, लाइकन। लाइकन किसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? एल्गे, क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गे प्लस फंगस की। एल्गे क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एंड वाटर टू द एल्गे। लास्ट टॉपिक है बेटा, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में? मैंने आपको कहा था, आपने देखा होगा कि फार्मर फर्टिलाइजर डालता है, मैन्योर डालता है फील्ड में, गार्डनर लॉन्स में डालता है। अब ये क्यों डाले जाते हैं फर्टिलाइजर, क्यों फील्ड में डाले जाते हैं, क्यों गार्डनर लॉन में ये मैन्योर्स डालता है? वाई? क्योंकि प्लांट जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से, और जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से तो उनका अमाउंट जो होता है सॉइल में दैट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, तो वो अमाउंट जो है कम होने लग जाता है। फर्टिलाइजर और मैन्योर्स दे कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड, देखिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। इनको टाइम टू टाइम सॉइल में डालना पड़ता है ताकि सॉइल जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम से रिच रहे, एनरिच्ड रहे, ताकि हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स हो सके। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं सॉइल में, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल है कि आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि नाइट्रोजन को प्लांट नहीं लेता, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो नहीं लेता। तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है सॉरी, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं राइजोबियम, बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम होता है, वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। पर राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बनाता, राइजोबियम का काम क्या है? नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और प्लांट इस सॉल्युबल फॉर्म को ले लेगा।
कौन सा प्लांट लेगा, लेग्यूमिनस क्रॉप लेगी, कौन सी, ग्राम, पी, मूंग, बीन्स, जो क्या, और वो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको शेल्टर देंगे, और उसके वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या देगा, उसको न्यूट्रिएंट्स देगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगी। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव रहा हो या आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो स्पेशली, तो आप क्या कीजिएगा, मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके कमेंट्स हैं उनको ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक आए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।